नहीं दिला पाया तो मैं अपने को गोली मारूंगा। ये कितना जो है कि दुख वाली बात है कि परम पूज्य बाबा साहब जो महिलाओं के लिए किए थे, शायद वो कोई और नहीं कर सकता है कि महिलाओं की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये लोग कितना भावुक हो गई हैं। यहाँ की सरकार सो रही है क्या? ये दिखा नहीं, उस पल को महसूस करके देखे, उस पीड़ा को महसूस करके देखे। क्या सोच के आए थे हम? कितने कठिन समय में संविधान निर्माता विदेशों में कितना उनका पूजा जाता है और यहाँ बड़ा कष्ट हो रहा है। हर वर्ग की महिला के लिए, हर वर्ग के पुरुष के लिए बाबा साहब ने किया, पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए उन्होंने नहीं किया। आज ये कंडीशन देखे हमारा दिल इतना कदम रखते ही एकदम रूह कांपती है हमारी यहाँ पे कि जिन बाबा साहब ने नारियों के लिए इतना सब कुछ किया, उनके लिए आज यहाँ पर कुछ नहीं मिला, जिससे हम खुश होकर जाते कि बड़ौदा में आए और हमने वो कुछ देखा कि बाबा साहब ने इतना कुछ किया। कहाँ आत्मा मर गई है क्या यहाँ के लोगों की? क्या कहना चाहेंगे ये जो है कि बाबा साहब की जो है कि स्मृति भवन है, यहाँ पर बाबा साहब 10 दिन काम किए थे, आएंगे यहाँ पर बाबा साहब की एक स्टैचू भी नहीं है। देखिए, ये बड़े पहली तो खैर खुशी की बात है कि हम लोग दिल्ली से, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से बाबा साहब के मानने वाले आज उनकी संकल्प भूमि पर आए हैं और कल संकल्प भी लेंगे। और उसी कड़ी में हम जहाँ परम पूज्य बाबा साहब ने 17 सितंबर को यहाँ ड्यूटी ज्वाइन की थी इसी ऑफिस के अंदर, और उनके साथ जो 10 दिन तक जो दुर्व्यवहार हुआ था, पीने को पानी तक भी चपरासी ने नहीं दिया था और चपरासी फाइल फेंकते थे, यानी बाबा साहब का जितना उस समय जो यहाँ की जो व्यवस्था थी उसके तहत जितना अपमान हुआ, और उस अपमान से परेशान होके ही परम पूज्य बाबा साहब ने जो संकल्प भूमि है वहाँ पे हम बहुजनों के लिए संकल्प लिया कि यदि मैं अपने बहुजन समाज को, बाबा साहब ने इतना सोचा विचारा कि जब मैं एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो विदेश पढ़ के आया हूँ, अध्ययन करके आया हूँ, मेरे पे तमाम दुनिया की डिग्री है और मैं किसी से कम नहीं हूँ, लेकिन इस देश की व्यवस्था के तहत जब मेरा इतना अपमान हो रहा है कि एक मुझे पानी पीने तक को नहीं दिया जा रहा है, चपरासी मुझे फाइल तक नहीं दे रहा है, दूर से फेंक रहा है, चिमटे से फेंक रहा है, तो बाबा साहब ने कहा, यही संकल्प लिया था कि मैं यदि बहुजन समाज को यदि इनके अधिकार नहीं दिला पाया तो मैं अपने को गोली मारूंगा। ये यानी उन्होंने संकल्प किया था और आज हमें जो कुछ भी मिला है संविधान के माध्यम से वो बाबा साहब की बदौलत मिला है। जहाँ तक इस स्थान की बात है तो आप भी देख रहे हैं कि ये लग नहीं रहा है कि ये वो टेबल है ना, और यहाँ का जो नज़ारा आप लोग देख रहे हैं एक बाबा साहब की यादगार, जहाँ उन्होंने प्रथम बार एक सयाजी गायकवाड़ जो महाराजा थे जिनकी छात्रवृत्ति पे यहाँ वो पढ़ने गए और उनकी ही निवेदन पे, क्योंकि 10 साल का बाउंड था कि आपको नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन ये ऑफिस वैसा लग नहीं रहा है। यहाँ का जो वातावरण आप देख रहे हो कि एक ये जैसे फ़ोटो रख दी है, इधर एक फ़ोटो फ्रेम लगा दिया है, इतने महान पुरुष। तो मैंने यहाँ विजिटर बुक में भी लिखा है कि ये बाबा साहब का एक तरह से मतलब अपमान है। अरे ऐसे बाबा साहब जिनको हम भारतीय संविधान निर्माता, नारी के मुक्तिदाता मानते हैं, दुनिया के विश्व विद्वान मानते हैं, इस देश का हर व्यक्ति मानता है, तो उनके सम्मान में मैं यहाँ की सरकार से या यहाँ की जो इसकी जो कमेटी है मैं उससे निवेदन करूँगा कि ये एक यादगार चीज़ है कि बाबा साहब ने यहाँ 11 दिन कैसे कैसे बिताए थे, तो उनकी स्मृति में इसको एक अच्छे तरीके से उनकी यादगारों को यहाँ सजोया जाए, तभी बाबा साहब को मैं समझता हूँ कि एक सम्मान देने की बात होगी। बाकी तो हम अम्बेडकरवादी सब लोग हैं और बाबा साहब को सम्मान देने में लगे हैं और सम्मान देते हैं। जिस तरह से आप कहे कि बाबा साहब का एक तरह से अपमान है, क्या कारण हो सकता है कि आज यहाँ पर जो बाबा साहब की जो यादें थी वो मिटाया गया है, यहाँ पर नहीं रखा गया? अब इसके
पीछे तो देखो आप समझते हो कि हमारे यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, बेशक परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान के अकॉर्डिंग हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात की, समानता की बात की, स्वतंत्रता की बात की, लेकिन फिर भी यहाँ इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है हम उसमें सोच में परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि हम सभी भारतीय लोग अपनी सोच को परिवर्तित करें और महान व्यक्तित्व कोई भी हो सकता है, चाहे वो परम पूज्य बाबा साहब हों या अन्य महापुरुष हों। जैसे कि यहाँ के जो महाराज आए सयाजी गायकवाड़, अब उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति पे परम पूज्य बाबा साहब को विदेश पढ़ने रिकमेंड किया, तो वो भी एक महान व्यक्तित्व है। छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो ये सब चीज़ें जो है हमें यही सोच है कि मैं तो यही कहूँगा कि हमारे देश के सभी भारतीयों को, चाहे वो किसी जाति धर्म बिरादरी के हैं, उनको बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए। कि बाबा साहब ने, जैसे नारियों की बात आती है, तो बाबा साहब ने कोई पर्टिकुलर किसी जाति धर्म बिरादरी की महिलाओं के लिए नहीं किया, जबकि देश की जो आधी आबादी है 50%, चाहे वो महिला किसी भी जाति धर्म बिरादरी की है, आज यदि वो पढ़ लिख करके IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर और इस देश की CM, PM भी बनी है, तो वो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। क्योंकि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिकार दिए। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा सुमन बौद्ध के हमें बाबा साहब को सम्मान देने में जो कमी होती है वो सोच के कारण होती है। और सोच वैसे दी भी जा, सम्मान भी दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ जितना हक बनता है उसके हिसाब से कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। संकल्प भूमि पर भी हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया था और उस संकल्प के कारण हमारे देश के बहुजनों की, उन्होंने इस देश की महिलाओं की स्थिति को कहाँ से कहाँ ला दिया, समान कर दिया है, स्वतंत्रता, और अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपने को कुर्बान कर दिया। तो हमें बाबा साहब को, हमारी सरकारों को भी, और इस देश का संविधान बना करके पूरे देश को उन्होंने जो दिया, तो हमें उसी तरीके से परम पूज्य बाबा साहब को आज सम्मान देने की ज़रूरत है। और यहाँ हमारी टीम आई है, हमारे जगरोशनी जी और हमारे सभी ये बहनें, हमारे युवा साथी, हम सब टीम के साथ आए हैं और आज बाबा साहब के संकल्प भूमि को भी देखा है, कल संकल्प भी लेंगे, आज इस ऑफिस को भी देख रहे हैं। तो हम तो बाबा साहब को बहुत बहुत नमन और उनको वंदन करते हैं कि आज उनकी बदौलत आज हम सूझबूझ में हैं, तो उनके लिए हम नमन करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी काफ़ी महिलाएं हैं, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस भवन में जो है कि इस दिन जो है कि कितनी मुश्किलों से यहाँ पर रहे और कितना छुआछूत उनके साथ हुआ, उन सब को झेलते रहे और इन्हीं सब की वजह से वो संकल्प लिया और पूरे सवर्ण महिलाओं को जो है कि वो अधिकार दिलाए। खासकर मैं महिलाओं से जानना चाहूँगी जी, हम क्या कहना चाहेंगे, ये जो है कि बाबा साहब का जो भवन है, यहाँ पर बाबा साहब की एक स्टैचू भी नहीं है जी। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है कि दुख वाली बात है कि परम पूज्य बाबा साहब जो महिलाओं के लिए किए थे, शायद वो कोई और नहीं कर सकता है। कि महिलाओं की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये लोग कितना भावुक हो गई हैं, कि जिनकी वजह से आज महिलाएं मान सम्मान स्वाभिमान से वो बाहर निकल रही हैं। आज वहाँ पर उस निर्माता को पर देखा नहीं है बाबा साहब ने जो किया, यहाँ की सरकार सो रही है क्या, ये दिखा नहीं। उस पल को महसूस करके देखे, उस पीड़ा को महसूस करके देखे। क्या सोच के आए थे हम, कितने कठिन समय में संविधान निर्माता विदेशों में कितना उनका पूजा जाता है और यहाँ बड़ा कष्ट हो रहा है। हर वर्ष की महिला के लिए, हर वर्ष के पुरुष के लिए बाबा साहब ने किया, पर्टिकुलर किसी 1% के लिए उन्होंने नहीं किया। आज ये कंडीशन देख के हमारा दिल इतना दुखी है, हम बयान नहीं कर सकते इस चीज को। एक भी निशानी यहाँ ऐसी नहीं की उन्होंने छोड़ी है कि हम लोग दूर दूर से लोग देखने आते हैं, बट यहाँ पे क्या देखेंगे, खाली रूम, जिसकी सफाई भी हमें लग रहा है कि आज ही की जा रही है, बाकी दिन इसको बंद करके रखते हैं। बिल्कुल ही
नहीं होना चाहिए। लग रहा है कि सफाई भी आज ही के दिन हो रही है, ये दरवाजा भी आज के दिन खुला। इतना नहीं होना चाहिए कि जिसने हमारे लिए इतना अपमान बाबा साहब का जी क्या कहना चाहेंगे? कदम रखते ही एकदम रूह कांपती हमारी यहाँ पे कि जिन बाबा साहब ने नारियों के लिए इतना सब कुछ किया, उनके लिए आज यहाँ पर कुछ नहीं मिला, जिससे हम खुश होके जाते कि बड़ौदा में आए और हमने वो कुछ देखा कि बाबा साहब ने इतना कुछ किया। कहाँ आत्मा मर गई है क्या यहाँ के लोगों की? हमें बहुत दुख हो रहा है, हम पे शब्द नहीं है, क्या बोले। रोने के सिवा हमारी आत्मा अंदर से बिल्कुल झुंझुर गई है, कुछ नहीं कर सकते। कहना चाहेंगे सबसे ज़्यादा सरकार की गलती कहाँ से हो रही है? ये सरकार कहाँ से हो रही है? तो आप देख सकते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर जो है कि महिलाओं, खासकर महिलाओं को हक अधिकार सारे दिलाएं। आज बाबा साहब संकल्प नहीं लिए होते बड़ौदा की धरती से, तो शायद आज महिलाएं हमारी जो चार दीवारी है उसी में कैद होके रह जाती है। और आप देख सकते हैं अपने आँखों से कि महिलाओं के अंदर जो है कि इतना दुख है कि पूछिए मत। आज यहाँ पर कदम रखते ही लोगों की आँखों से आंसू निकले हैं। खुद मैं एक महिला हूँ जिसके वजह से आज मैं भी बोल पा रही हूँ, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बोल पा रही हूँ। तो मैं अपील करूँगी कि जो भी यादें हैं यहाँ पर जो है कि बाबा साहब की जितनी यादें थी वहाँ यहाँ पर लगाया जाए। स्टैचू भी यहाँ पर नहीं है, और आप टेबल देखकर समझ ही सकते हैं कि शायद वो टेबल भी ये नहीं है, दूसरी टेबल है। तो उनकी हर एक चीज़ें यहाँ पर लगाई जाए।